हेलो। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। लेसन को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, कुछ बातें जान लेनी है। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम सर्किल की। ठीक है। सर्किल में कुछ खास पॉइंट्स हैं, जैसे ये क्या उसका होता है, सेंटर। ठीक है। और सेंटर होता है, केंद्र कहते हैं। ठीक है। ओ से डिनोटिंग होती है, और ये इसकी कड़ होती है। ये क्या है, कड़। कड़ जिसे जीवा कहते हैं। जीवा जो है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। कितने पार्ट में डिवाइड करती है? पहला पार्ट ये बेटा, ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और दूसरा पार्ट ये ऊपर वाला है, सेकंड पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है। इस जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसी को कहा जाता है माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर, लघु खंड। ठीक है। और जो बड़ा वाला होता है इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ खंड। दीर्घ खंड, मेजर सेक्टर। तो अब हम लोगों ने क्या जानकारी कर ली कि सर्किल में दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? माइनर पार्ट और मेजर पार्ट। माइनर छोटे वाले पार्ट को कह रहे हैं। अगर सर्किल को हमने कट कर दिया, ठीक है, तो उसमें उसके दो पार्ट बनने वाले, एक छोटा पार्ट और एक क्या बनने वाला, बड़ा पार्ट। ठीक है। छोटा वाला पार्ट क्या कहलाता है? लघु खंड। और बड़े वाले पार्ट को क्या कहते हैं? दीर्घ खंड। सर्किल के दो पार्ट्स हो गए, माइनर और मेजर। और हमारी सारी कहानी यहीं पर आती है बेटा, माइनर और मेजर पे। दूसरी चीज आती है इसमें, एक होता है रेडियल सेक्टर। क्या होता है? रेडियल सेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का सॉरी, त्रिज्यखंड ही लिखते हैं, त्रिज्यखंड ही कहते हैं लोग। क्या है अपने पास? सर्किल है। सर्किल का ये सेंटर है। सेंटर को आप इधर मिलाओगे क्या कहलाएगी? रेडियस। इधर मिलाओ तो भी क्या कहलाएगी? रेडियस। और रेडियस के द्वारा जो एक कवर्ड पार्ट होता है, ये जो कवर्ड पार्ट है, ये जो कलर्ड पार्ट है अपने पास कवर्ड कर दिया मैंने, इसी कहते हैं रेडियल सेक्टर। यही है आपका रेडियल सेक्टर, यही है आपका त्रिज्य खंड। चाहे उसे त्रिज्य खंड कहो या रेडियल सेक्टर कहो, बात देखिए। ठीक है। क्या क्या होता है इसमें बेटा? ये दो रेडियस होती हैं, रेडियस के द्वारा जो एरिया कवर्ड होता है उसी कहते हैं रेडियल सेक्टर। जैसे आपको फिगर ऐसे मिलते ना, ये तो ये क्या है? रेडियल सेक्टर तो है। अगर एक कार हो, कार का वाइपर ऐसे स्वीप कर रहा हो तो क्या करेगा? वो रेडियल सेक्टर ही तो बनेगा। एक आपकी क्लॉक है, घड़ी है, जो किसी पॉइंट पर फिक्स है और ऐसे है उसका पॉइंट। अब ये जो हैंड है, मिनट हैंड, वो क्या करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, तो ये क्या करेगा? रेडियल सेक्टर ही तो बनाएगा। मिनट हैंड रेडियल सेक्टर ही बनाएगा। वो आपका माइनर सेक्टर नहीं बनाएगा, काट नहीं रहा वो काट नहीं रहा है। वो क्या करती है, यहाँ पर जो उसकी मिनट हैंड है यानी मिनट वाली सुई, वो रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी, क्या बनाएगी? रेडियल सेक्टर बनाएगी। रेडियल सेक्टर बनाएगी तो रेडियल सेक्टर बन जाता है। रेडियल सेक्टर में क्या क्या होता है? दो रेडियस के द्वारा कवर्ड होता है और एक होती आर्क बेटा इसकी है। इतना ये क्या है? चाप है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी बातें आती हैं कि हम लोग को इनके बारे में कुछ जानकारी लेनी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें ये चार बातें ध्यान रखनी है। कई बार हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? हमें बच्चे निकालना रेडियल सेक्टर।
ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है या किसी अन्य राइटर की प्राइवेट बुक्स है, उन सभी में मैक्सिमम क्वेश्चन रेडियल सेक्टर के हैं। और हम किस में पहुंच जाते हैं, माइनर मेजर में उतर जाते हैं। माइनर मेजर में नहीं है ना, आपको देखना अगर आप इस टाइम में बांधोगे किसी जानवर को, अगर मैंने यहाँ बांध दिया, सपोज करो ये बकरी है, घोड़ा है, अगर उसको हमने बांध दी, उसकी मान लो ये खूंटा है और यहाँ से बंधा, यहाँ पर वो जानवर है, अब जानवर को रोटेट करेगा तो ऐसे ही तो रोटेट करेगा और यहीं तक कर सकता है, एक फिक्स पॉइंट तक हम लोग दिखाना चाहेंगे कि रोटेट कर रहा है, तो वो भी रेडियल सेक्टर ही होगा। ठीक है, रेडियल सेक्टर ही कवर करेगा। रेडियल सेक्टर के लिए हम लोग को ध्यान रखना, रेडियल सेक्टर ही मोस्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती है, फार्मूलों की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूले यूज होने हैं। फार्मूलाज, कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमें इस पूरे सर्किल का एरिया मालूम होना चाहिए कि होल सर्किल का एरिया कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, या एरिया ऑफ सर्कल कह दो, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बेटा ये मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, इसका मीन्स ये नहीं आप या तो हिंदी में कर रहे हैं क्वेश्चन या इंग्लिश में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ दोनों टाइप के बच्चे जुड़े हुए हैं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, सीबीएसई बोर्ड बच्चा भी है, तो उसके लिए दोनों लोग की नॉलेज के लिए जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये अपना फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल का, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा फार्मूला जो आएगा बेटा, वृत्त की परिधि, circumference of circle, C is equal to 2 pi r, फार्मूला नंबर सेकेंड। ठीक है, फार्मूला नंबर थर्ड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी क्या कहेंगे इसको हम लोग, एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180, सॉरी 360 का कितना, 360 होता है। और एक होता अपने पास चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन, इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किस फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऐसे रहेगा, इस आर को एक आर मैंने इधर कर दिया, अलग कर दिया, और इसको 180 इंटू 2 कर दिया, ऐसे कर दिया, 1/2 इंटू पाई आर थीटा अपॉन में 180 इंटू आर। तो ये पाई आर थीटा अपॉन 180 क्या था, लेंथ थी। किसकी थी लेंथ, आर की थी। क्यों बेटा, बात समझ आ रही ना, ठीक है, हाँ हाँ आप इस करें, समझते हुए चलो बेटा। तो ये अपना लेंथ ऑफ आर्क है, तो यहां पर अपने पास क्या बन गया, 1/2 L इंटू आर। ये आपके मैक्सिमम फार्मूले की तरफ चल रहे बेटा, आपके 4 फार्मूले हो गए। ये फार्मूले यूज कम होते हैं, लेकिन मालूम तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां यही बात पूछ ली जाती है। अब आपके पास फार्मूला नंबर 5 पे चलना है।
तो यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, लघु खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो फार्मूला क्या है अपने पास बेटा? तो फार्मूला ये होता है, रियल में फार्मूला क्या है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं किसे हम लोग, जो एरिया ऑफ सेक्टर बनाते हैं हम लोग बेटा, तो ऐसे बना सकते हैं। तो बेटा ये फार्मूला मैं आपको ऊपर दूंगा, ठीक है? क्या शुरू करने जा रहा था आपको, ये सर्किल और इससे अभी मैंने क्या बताया आपको, यही आपका लघु खंड है, यही मेजर पार्ट है, ठीक है? इसी का एरिया निकालने की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमें जो बुक वालों ने बताया बेटा, वो ये बताया कि ऐसे अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल लें तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पूरा तो वही स्वीप करने वाली कंडीशन आ गई ना, आपकी स्वीप कर रहा है ऐसे, तो पूरा तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, रेडियल सेक्टर, ठीक है? और रेडियल सेक्टर से अगर इतना हटा दो, ये एरिया आप ट्रायंगल को हटा दो, अब इसे हटा करके अब इसके निकाल फाइंड करना, और ये कह दो हटा दिया, क्या हटा दें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर आ जाएगा, ये सॉरी सेक्टर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है अपने पास कि ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स के हैं, कहीं पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहीं आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है? कहीं पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबके एरिया निकालने के हम सारे फार्मूले लर्न करें, ठीक है? या एक नई ट्रिक है, बुक वालों की अपनी पर्सनल ट्रिक है, तो वहां पर हमने फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? अब जो मेजर वाला आएगा यानी दीर्घखंड का, तो आपको अगर हम ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट देखिएगा, अगर इस पूरे सर्किल का एरिया कह दिया जाए कि 10 है, और गलती से आपको मालूम हो जाए इतना एरिया आपका 6 है, सॉरी 2 है, तो ये एरिया कितना बचा, तो अब तुरंत ये करेंगे 10 - 2 8 आ जाएगा। पूरे सर्किल के एरिया से अगर इतना एरिया माइनस करके निकल आएगा, और पूरे सर्किल का एरिया भी हम निकालते हैं, कैसे निकालना, पाई आर स्क्वायर से। तो यहां पर जब हम निकालेंगे बेटा दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या करने वाले हैं हम, ए इज इक्वल टू, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल से लघु खंड के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना यहां बता दिया बेटा, और लघु खंड का ये था, ठीक है? यानी आपको जब मेजर वाला निकालना है बेटा, तो मेजर डायरेक्ट नहीं निकलता। मेजर कैसे निकलता है, मेजर निकालने के पहले आपको लघु निकाल लीजिए, और लघु को वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या निकलेगा, मेजर निकलेगा, ठीक है? अब समस्या क्या आ रही है कि वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु खंड का जो भी यहाँ पर आया बेटा, वही यहाँ पर हम शो कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो वैसे लिख के तो दिखा देंगे आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? लेकिन आप ऐसा कभी मत करना, आप क्या करना, पहले ये इस तरीके को अप्लाई करो, ये निकालो,
और ये निकालो। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में फार्मूला बता दो कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है अपने पास वो समझो। अब बच्चे कई बार समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, कब हमें क्या कर लेना है। अब जैसे आपको ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। ट्रिक में क्या प्रॉब्लम्स अपने पास कि जैसे वॉच वाले क्वेश्चंस हैं, घड़ी वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है कि वहां पर आपको 1 मिनट में 6 डिग्री शो होते हैं। ठीक है, तो जितना भी टाइम दे, जब थीटा निकालना हो तो आप कह दो कि जो टाइम है उसमें 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, थीटा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रही। दूसरी बात, सेकंड नंबर पे क्या बात करेंगे हम लोग, जहां पर जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है वाइपर की लंबाई, ठीक, छाते का ताना, घोड़े की रस्सी, घोड़े की रस्सी। ठीक है, कार का वाइपर ये रोटेट कर रहा है, छाते का ताना ऐसे रोटेट करेगी, घोड़े की रस्सी ऐसे रोटेट करेगी। इन सभी में क्या करना है बेटा, ये सारी लंबाई ही रेडियस का काम करती हैं। ये सारी क्या बनने आई आपकी, रेडियस का वर्क करेंगी, यानी रेडियस बताएंगी। अगर कार वाइपर की लेंथ है, छाते का ताना है, घोड़े की रस्सी है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं बेटा उन सब में। ठीक है, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जब ये कब कर लगाया आपने, जब एंगल फाइंड नहीं करता। घड़ी के क्वेश्चंस में टाइम देते हैं आपको, जैसे आपसे कहा मैंने कि 3:15 से 3:25, तो 3:15 से 3:25 के बीच का जो गैपिंग है कितने मिनट करी, 10 मिनट करी, तो आपको 10 × 6 करना है, 10 × 6 = 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनमें आपको साइड के नंबर दिए होते हैं, जैसे कि छाते में है, छाते में हमने कहा 10 रॉड लगी है, कितनी रॉड लगी, 10, जो रिब्स हैं वो कितनी है, 10 है, नहीं तीलियां, जो छाते की तीलियां वो 10 है। तो उस वक्त कंडीशन क्या है आपका, थीटा = 360/n। n क्या है बेटा, n वो रिब्स हैं। ठीक है, n वो हैं कि साइड है, जैसे आपका हेक्सागन होता तो हम अपन में 6 कर देते हैं, पेंटागन 5 कर देते हैं, उसी तरह रिब्स देखे जाते हैं। रिब्स कितने हैं, बढ़िया समझ में आ रहा, रिब्स कितने, अपने रिब्स कितने रिब्स हैं, उसको आपकी बुक्स में कितने रिब्स हैं, 10, यस 10 है। अगर ऐसे ही आपको रिब्स काउंट करने की बजाय आपको ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए आपको, ये ऐसा स्टेप कोई क्वेश्चन बनावटी मिल जाए, तो आपको इसमें क्या काउंट करना है, ये कि 1 2 3 4 5 6, तो ये मिल गए कुछ 6, तो यहाँ पर तब भी आपका कितना 6 चलेगा। ये कब लगाएंगे बेटा, जब एंगल फाइंड नहीं होता। ठीक है, और इनमें क्या होती है, रेडियस होती है, रेडियस होती है, वाइपर की लंबाई है, छाते का ताना है, घोड़े की रस्सी है, घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई, ये सभी चीजें क्या बताती हैं, रेडियस बन जाती है। वाइपर की लंबाई, छाते का ताना, घड़ी की सुई और घोड़े की रस्सी, ये सभी क्या बन गई, रेडियस बन गई। तो ये रेडियस फाइंड हो जाएगी। और अगर एंगल ना फाइंड हो तो एंगल या तो वॉच का क्वेश्चन होगा बेटा, और या रिब्स वगैरह बताएंगे उसमें कितने नंबर्स हैं। अगर आपको साइड के नंबर मिल जाएंगे तो आप साइड के नंबर याद रख देंगे और एंगल फाइंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बेटा। अब हम कहाँ चलने वाले उस पर समझ लो, फार्मूले आप देख लीजिए सारे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अदरवाइज क्या है, आपको हमने बता रखा कि कैसे कैसे निकालना है। आपको जो सबसे हार्ड है आपके पास वो आपका मेजर वाला ही बेटा,
कैसे निकाला, एरिया ऑफ सर्किल से माइनस को माइनस का, माइनस कैसे निकाला, ऐसे निकाला, एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकाला, यहाँ निकाला। ठीक है, तो बेटा अब हम फार्मूले सारे पढ़ चुके हैं। अब हम कहाँ पर आ गए हैं, अब हम लोग सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं। देखिए हमें कम समय में ज़्यादा करना है। टाइम अपने पास आज कितनी तारीख हो गई, आपको ध्यान होगा 7 तारीख हो चुकी है, 7 भी आपका चला गया। 8 के बाद से आपके पास बचे कितने, मात्र 10 दिन बचे हैं। ठीक है, 10 दिन या 9 दिन बचे, 10वें दिन तो आपका पेपर ही है। तो आपको क्या करना, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको क्या ध्यान रखना, क्या कैसे अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें कैसे पढ़ना है, कम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना, तो हमें क्या करना है, हमें अपने ध्यान रखना कि घड़ी वाले जितने क्वेश्चन हैं, लाइट हाउस के जो हैं, घोड़े वाला है, छाते वाला है, वाइपर है, चांदी की तार से बना छल्ला है, या जहां पर स्पेशली कह रखा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर बेटा ये बात डायरेक्टली कही जा रही है, यही बात यहां पर इनडायरेक्टली कही है। सारे क्वेश्चन आपके त्रिज्यखंड के ही हैं, यानी रेडियल सेक्टर के ही हैं। इनमें भी रेडियल सेक्टर निकालना है, इसमें भी रेडियल, इसमें भी रेडियल, इसमें भी रेडियल, सब में रेडियल सेक्टर ही निकालना है, यानी त्रिज्यखंड ही निकालना है। यहाँ डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्टली कह दिया जाता है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्टली नहीं कहा जाता है। ठीक है, और सुन लीजिए, अब जैसे मैं कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक, ये एक आपका स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड कह के बताना क्या चाहता है, स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये आपका 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी आपका 90 होगा, और यहाँ भी कितना 90 हो गया। इसी के कॉर्नर पे क्या है, एक घोड़ा बांध दिया गया, जिसकी रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। अब घोड़ा जो आपका वो चले कैसे बेटा, ग्रेजिंग कैसे करेगा, ग्रेजिंग यही तो करेगा, ये जाएगा ये। तो घोड़ा ग्रेज कैसे करने वाला है, ये करेगा ऐसे जाके, ऐसे मैक्सिमम इतना ग्रेज कर सकता है। और ये आपको भी मैंने बताया, ये क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, इसका रेडियल सेक्टर की तरफ ले जाना। अब यहाँ पर जो लेंथ थी, अभी आपको मैंने तो लिखा है ना कि आपको ये रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। ठीक, 5 मीटर दे रखी है, 7 मीटर हो सकती है, 14 मीटर हो सकती है, 28 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कितनी भी हो सकती है बेटा। 5 मीटर मान लो हमने, हम कहते हैं 7 मीटर है, आप 7 मीटर ले लो, यहाँ 7 मीटर लिख दो। अगर मैंने यहाँ कह दिया आपसे कि 14 मीटर, तो आप 14 मीटर लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हमने 5 ही लिया, सपोज करिए हम 5 ही लिख चल रहे हैं बेटा, हमारी बात कहाँ चल रही है, 5 मीटर पे चल रही थी, 5 पे ही रहेगी। ये 5 मीटर है, और यहाँ पर भी आपको कितना 5 मीटर। थीटा कितना था, 90 डिग्री था। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर, यानी लघुखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का क्षेत्रफल जब तक कहेगा नहीं बेटा, तब तक आप वृत्तखंड के फार्मूले नहीं लगाएंगे। आप क्या नहीं लगाएंगे, लघुखंड नहीं लगाएंगे, दीर्घखंड जब तक कहेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं कहेगा इसके बारे में कि लघुखंड लगाइए, आपको आदेश देगा माइनर सेक्टर लगाइए, मेजर सेक्टर, तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज रेडियल सेक्टर लगाइए आप। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेडियल सेक्टर के हैं। मैंने इसे देखो लिखे 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन तो मैंने लिखा, आपकी बुक में होंगे कितने, मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक में 10 से 15, अदर राइटर की बुक में 15-20, तो कुल मिला के आपके 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे निकल गए बेटा। अब यहाँ पर क्या मिला आपको, जो फार्मूला मिलने वाला a = पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी थी, 5 का स्क्वायर, थीटा कितना है 90 है, एंगल कितना है ये 360 चल ही रहा था अपन का, 90 बन जा 90, 94 जा, कट गया। अब क्या करना आपको, 2 2 जा 4, 2 से कट गया 11,
11 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और नीचे बेटा ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14 हो गया। तो 11 5 जा 55 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 5 14, कितने मीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखें बेटा, यूनिट जरूर लिखें कि मीटर स्क्वायर यूनिट है, तो आप उसको मीटर स्क्वायर शो करें कि इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब बुक ने क्या करा, क्वेश्चन का रस्सी 5 को बढ़ा के मैंने 10 कर दिया, तो रस्सी अब आपकी घोड़ा जो था वो यहाँ की बजाय अब लेंथ उसकी कितनी हो गई, रोप की 10 हो गई, तो यहाँ पहुँच गया। अब उसने ये करना, इतना अच्छा करा, ग्रेजिंग कितनी करी, अब ग्रेजिंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका क्वेश्चन बदला क्या, क्या थीटा बदल गया आपका, क्यों बदला, थीटा बदला भाई भरत, थीटा बदला नहीं, बदला ना, बदला, बोला बोला बोला। तो सेकंड पार्ट डाल के आपको क्या करना, थीटा तो आपका उतना ही रहेगा बेटा, और आर कितनी हो गई आपके पास, चलो फिर आपने लगा दिया एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, फिर वही पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर ना करके मैंने 10 को 2 टाइम लिख दिया, और थीटा पर कितना 90 अपॉन में कितना 360, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपके पास क्या मिल गया बेटा, आपको यहाँ पर मिल गया आपका 5 5 जा 25, और 25 का इसमें 25 2 जा 50, 22 25 2 जा 50, और 5 करी थी अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा बेटा, वो पूछा कितना एरिया इंक्रीज हो गया, पहले एरिया इतना था अब एरिया इतना हो गया, तो इंक्रीज तो इतना हुआ ना, ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है यही आपको शो करना है कितना हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहां बताना क्या है बेटा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो रही है, यानी एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आपको दोनों एरिया क्या करने माइनस करते हैं, एरिया 2 से एरिया 1, जिससे आप एरिया 2 कहे तो बेटा, और जो पहले एरिया निकाला उसको एरिया 1 का बोल दो, तो आपको लैंग्वेज अलग से नहीं शो करनी पड़ेगी। एरिया 2 आपका जो आ गया है वो 550/7, और एरिया 1 कितना था आपके पास 275/14, 7 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा, 7 का डिवाइड 14 2 टाइम, और 2 का इंटू हो गया, इसमें 2 0 0, 2 5 10, 2 5 10 11 माइनस 275, 10 से 5 माइनस हो गया 5, और 9 से 7 माइनस हो गया 2, यहाँ बचा होगा 10, 10 माइनस 2 8 मीटर सॉरी सेंटीमीटर का क्वेश्चन अक्सर सेंटीमीटर में बेटा बार बार इसलिए हैबिट में है, सेंटीमीटर ही निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका एरिया निकल रहा है कितना इंक्रीज कितना हुआ है। अगर आपसे इतना ही कहता बेटा केवल बंधा है, कल को घोड़े की जगह गाय को बांध दे, कहते बकरी बांध दी, कुत्ता बांध दिया, कुत्ता तो नहीं चल सकता ना, बकरी चल सकती, घोड़ा चल सकता है, तो काऊ हो सकती है। यहाँ पर जो उसकी रोप की लेंथ है वही रेडियस बनेगी, बस ये ध्यान रखना। और स्क्वायर फील्ड कह के वो आपको एंगल बताना चाह रहा है बेटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, और एनसीईआरटी का ही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पास क्या सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर है, उस सिल्वर वायर से पहले सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्किल, ठीक, जिसकी डायामीटर दे रखा बेटा इसका 35 mm, किसका जो वायर है, वायर की थिकनेस है 35 mm, मोटाई कह सकते हो, जैसे वायर बना आपका, तो ये वायर की थिकनेस है, कितना मोटा वायर लिया गया। और उस वायर से पहले हमने ये बनाया, क्या बनाया, ये चांदी का बेटा, नॉर्मल नहीं है, बचा कर रखना, नहीं कोई उठा के चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें उन्होंने ऐसे 10 डाले बेटा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ, 5 पड़े, ऐसे 5 उन्होंने डायमीटर डाल रखे हैं। तो
तो पांचवा डायमीटर की तरफ सीधा डाल दे बेटा। तो ऐसे कितने बन गए आपके? सब इक्वल हो बेटा। बहुत मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, 19-20 की प्रॉब्लम, लेकिन सारे इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये आपके कितने पार्ट बन गए? काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 10 इक्वल पार्ट में। अभी एंगल, जब इसमें एंगल तो गिवन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में एंगल निकालने का तरीका क्या बताया आपको? 360 अपॉन में n। तो इसमें n की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? 10। तो 0 0 कैंसिल, 36 डिग्री आ गया। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तार की लंबाई। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछा, चांदी के तार की लंबाई। क्या पूछा? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। कितना सिल्वर वायर लगा है? सिल्वर वायर लगा कहाँ है? लगा कहाँ है? सबसे पहले हम लोग ने क्या बनाया था? रिंग, छल्ला। तो इस छल्ले में जो लगता है उसे कहते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस, यानी इसकी परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है बेटा। प्लस 5 ऐसे डायमीटर पड़े, 1 2, जैसे भी हमने काउंट करा, ये पहला डायमीटर था, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5 है। अब ये ना कहते छठवा है, ये यही तो गया। डायमीटर तो पूरा होता है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 5 ही डायमीटर है। तो यहाँ लिख दिया 5 इंटू व्यास, यानी डायमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, और 5 इंटू डाया है। अब यहाँ पर डाया को रेडियस में पहले कन्वर्ट कर लो। रेडियस क्या होती है? डाया अपॉन 2, तो 35 अपॉन में 2 m। कट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 35 पहले से 7 के नंबर से कट हो रहा है, इसलिए हमें कट करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब 2 पाई r प्लस 5 इंटू डायमीटर को d लिख दिया बेटा। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू जो अपने पास है वो है 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना था? 35। पास में आई है 2, ये कांस्टेंट वैल्यू थी। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और r की वैल्यू 35/2। 5 इंटू डायमीटर है। अब ये 7 बन गया 7, 7 5 या 35, 2 से 2 कट गया। ठीक है। अब गलती से इससे इसको मत काट देना, ये आप बहुत करते रहते हो, ये गलती नहीं करना आपको कि आप इधर का कोई नंबर बीच में प्लस साइन लगा, प्लस के उस तरफ नहीं जा सकते हो। ठीक है। अपने देश में रहो, दूसरे देश में नहीं जाना, इस इधर रह के इधर ही कर देना आपको। आप उस तरफ क्यों जाओ भाई? उस तरफ क्यों कट करोगे? रहते इधर हो, चले उधर जाओ, बीच में प्लस साइन लेना। मल्टीप्लाई तो कहीं भी चले जाओ, डिवाइड हो तो कहीं चले जाओ, लेकिन प्लस या माइनस में लिमिट होती है, इसीलिए लगाएंगे सिंबल को बेटा। तो आपको अपनी लिमिट में रहना, इधर रहना या इधर रहना। तो इधर कुछ कट करना है नहीं, तो यहाँ पर अपने पास नंबर क्या बचे वो देख लीजिए। अब क्या बचा है? 22 इंटू 5, ये 22 और 5, और इधर बचा है 5 इंटू 35। कई तरीके हो सकता है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कुछ बच्चे बोलेंगे कॉमन ले लें, कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप 5 कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो तो क्या बोला जाएगा? 22 प्लस 35। तो ये आपका 7, 5 to 7, 3 to 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3, इतने mm वायर लगेगी बेटा। इसमें कितनी वायर लगी? इतनी लगी। इस पूरे को बनाने में इतने mm वायर लगे। अभी इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट हो रहा है, वो क्या पूछ रहा है? वो रेडियल सेक्टर पूछा, बोल रहा है कि 2 रिब्स हैं जो हैं, 2 तीलियां हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल, यानी केवल 2 रिब्स, ये पूछ रहा है ये। यानी क्या सेकंड पार्ट डाल के क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ
रेडियल सेक्टर का फार्मूला क्या था, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन ठीक है, आराम से देखते रहो ना, समझते रहो, आनंद से पढ़ो, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था अपने पास 35.2, स्क्वायर नहीं करता हूँ बेटा, 2 टाइम लिख देता हूँ उसको, स्क्वायर ना करके 2 टाइम लिख दिया मैंने इसको। और थीटा जो आपका था वो कितना था 36 अपॉन में 360, 36 और ये 36 पंजा कटा और ये 0 कट गया, 5 2 जा 5 समझा 35, 5 2 जा 10, 7 से ये 7 कट गया बेटा, 2 से ये 11 कट गया, और कुछ बचा, कट नहीं होगा, कुछ बचा बेटा, तो ऊपर क्या बचा हमने 11 इंटू 35, 11 बचा 35, और तो कुछ बचा नहीं, नीचे बचा क्या, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 5 जा 55 कैरी 3, 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन में 4, अब 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 जा 36 बचा 2 हो गया 25, 4 6 जा 24 बचा 2 8, बस में आ रही है, इस टाइम निकाल दे बेटा, ये 1 रिप्स के लिए निकाला, अगर सारे रिप्स के लिए पूछ रहा होता तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं। तो बेटा ये अपना नया क्वेश्चन आ गया, कौन सा आ गया, छाते वाला, एनसीईआरटी है अभी, ये भी ध्यान रखना आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर भी रिप्स है, ये रिप्स लगी हैं, कितने हैं 45 सेंटीमीटर की, कितनी रिप्स दिख रही है आपको 1 2 3 4, और बैक साइड में कितनी होंगी 4, क्वेश्चन ने बता रखा कितनी रिप्स हैं 8 तीलियां हैं, कितनी तीलियां लगी हैं 8, बात समझ रही है, तीलियां कितनी हैं 8 तीलियां ना, तो आपको रिप्स काउंट करने, रिप्स कितने हैं, रिप्स 8 हैं, ये क्यों काउंट कर रहे हैं, n बन जाएंगे बेटा, क्योंकि जब थीटा नहीं फाइंड होता तो थीटा ऐसे तो फाइंड करने बताया आपको, वो रॉड की लेंथ अभी बताइए आपको क्या बताया था, घोड़े की रस्सी, छाता, ठीक है, क्लॉक हैंड, इन सभी क्वेश्चंस में क्या होता है, जो रॉड की लेंथ होती है या रिप्स की लेंथ होती है, यही क्या बनती हैं, रेडियस बन जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चंस में जो ये है, तो बेटा छाते के में ही हम रहे, छाते के अंदर ही समझ लें कि छाते में 45 cm क्या है, उसकी रेडियस है, थीटा गिवन नहीं, थीटा गिवन नहीं, तो हम लोग क्या लगाते हैं बेटा 360 अपॉन n, तो 360 ऐसे ही रहेगा, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रिप्स हैं, कितनी रिप्स थी, क्वेश्चन ने बताया होगा कि 8 ताने हैं, जितने भी ताने हो यहाँ लिख लो, तो 8 की टेबल से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, क्यों भाई कितना बचा है 4 ना, कितना हो गया 40, तो 8 5 जा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी है तो 8 से बेटा एरिया 8 रिप्स का निकल सकता है, लेकिन वो आपसे निकलवा कितने, केवल एक, पहले 2 कॉन्सेक्यूटिव रिप्स, ये 2 रिप्स के बीच का एरिया फाइंड करना, सिर्फ इतना फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, फिर से वही एरिया रेडियल सेक्टर, क्या निकालेंगे आप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर, कैसे निकाला, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो A ऐसे रहा आपका, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 45 इंटू 45, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू अपने पास है 45, ओहो ये तो महासंग्राम है बेटा, थीटा भी 45, रेडियस भी 45, ये रेडियस नहीं 45 और वो भी 45, आप किसी टेबल से कट करने की कोशिश करिए, 90 टेबल से कट करते हैं, 9 5 जा 45,
9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, बढ़िया। अब ये कर सकता है 2 4 जा 8 और 2 से कट गया 11, 11 मल्टीप्लाई, ये सीखा नहीं है आपने, शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, जब सेम नंबर आते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है कि इनका जो लास्ट डिजिट है 5 का स्क्वायर 25, ये तो आना ही है ना, और आपको इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 या 20, कैलकुलेशन माने रखती है बेटा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक आपको थोड़ी बहुत मालूम है जो मैंने आपको समझा रखी है पीछे कि 5 का जब लास्ट डिजिट 5 हो तो 5 × 5 25 हो गया, और 4 5 या 20 है, 4 5 या 20, आंसर हो गया 25। अब यहाँ पर अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास, 7 4 जा 28, यही तो बचा। अब 11 का मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, अब ये 0 पूरा लीजिए, 11 2 जा 22 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहोगे तो इसका डिवाइड भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिवाइड, क्योंकि बुक वाले बेटा जब हम डिवाइड कर दें हो सकता है वो आंसर ऐसे ही देते हैं, कभी कभी वो डिवाइड करके देते हैं, कभी ऐसे देते हैं। आपको तरीका समझने का मतलब है आप हाई स्कूल स्टूडेंट हो, आपको डिवाइड करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। माना कि मैं थोड़ी कमजोर है परंतु डिवाइड नहीं कमजोर है, इस बात का ध्यान रखें कि अपने स्टाइल में कर लिया और ये आपका आ गया। मल्टीप्लाई पर चेक कर लेना बेटा, कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, ठीक है, ठीक है। 11 5 जा 55, कैरी कितनी लगी 2, 11 2 जा 22 और कैरी थी 5 27। अब कट करने पे डिवाइड करना, तो डिवाइड कर लो। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसमें क्या है कि फिगर 1 क्या गया, क्या हो गया, फिगर 1 क्या गया, ये क्या दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा, क्यों दिया आप, ये क्या है, रेडियल सेक्टर है ना, हाँ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखो, रेडियल सेक्टर है। और यहाँ पर इसकी रेडियस पहले दे रखी होगी, जैसे आपको 7, ठीक, फिर वो कुछ सॉरी 14 कर दो, 14 है, और इसके अंदर एक इनर रेडियस बना देंगे, ये कितनी होगी, मान लो 7। अब वो आपको सैडेड कर देंगे, कहीं सैडेड पार्ट का एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, कुछ नेमिंग कर दी होगी, ओ ए बी सी डी, ऐसे कुछ कर दिया। अब पहले सैडेड पार्ट का एरिया फाइंड करो, थीटा कितना है ये भी फिगर में दिया होगा, 30 डिग्री गिवन है। यहाँ पर 2 रेडियस, अगर ध्यान से देखो तो एक बड़ा वाला बन रहा है बेटा और एक छोटा, 2 रेडियल सेक्टर बन रहे हैं। आप चाहो तो रेडियल सेक्टर के 2 बार फार्मूला अप्लाई करो, और दोनों बार अप्लाई करने के बाद क्या करना आपको, उनको माइनस कर देना, क्योंकि आपसे सैडेड पार्ट का, सैडेड पार्ट नॉर्मल नहीं निकलता बेटा, कभी भी ध्यान रखो, सैडेड पार्ट में अक्सर यही होता है, माइनस करना होता है, 2 एरिया निकाल के माइनस करना, तभी सैडेड निकले, नॉर्मल सैडेड कभी नहीं निकलता। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसा ही पूछा गया आपसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो हमें करना क्या, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग को गिवन क्या बेटा, पहले एक रेडियस थी कि बड़ी वाली को हमने R1 मान रखा है 14 cm, छोटी वाली 7 जो है उसको हमने मान रखा है R2, ठीक है, और थीटा जो आपका है वो 30 डिग्री है। अब 2 बार रेडियल सेक्टर निकाल के करना चाहते हैं कि डायरेक्टली करना चाहते हैं, डायरेक्टली शॉर्ट में कहिए, शॉर्ट में करा दूं, A = पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस ब्रैकेट में आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, पाई की वैल्यू तो 27, 2/7, थीटा कितना था 30 अपॉन में 360, R1 कितना है अपने पास 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर,
तो 22/7 30 में, और यहाँ पर कुछ बच्चे 14 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे हमारी आइडेंटिटी मालूम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या मालूम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो लगा देंगे। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग बना, हमने आपके नॉर्मल वे पे कर दिया, जैसे नॉर्मल बच्चा करता वो कर दिया। 0 कट हुआ, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 6 जा 12, 2 से कट गया 11। तो यहाँ पे बेटा ऊपर 11, नीचे 7 6 जा 42, ब्रैकेट में क्या आ गया अपने पास 16 माइनस 9, 8 माइनस 4, अब 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 7, तो आ गया 11 इंटू 21/6। 11 का 21 में 21 बन जा, 21 कैरी 2, 21 और 2 3 और 6 का डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पर इसको ब्रेक कर दें, और 6 3 जा 18 बचा 5 हो गया 51, 6 8 जा 48 बचेगा 3, और 6 5 जा 5 नहीं था। ठीक है, अब हम लोग एक बड़े क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। रेडियस r की जगह बेटा r ही दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, लघुखंड का क्षेत्रफल। r की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी कह रहा है, कह रहा r की वैल्यू r है, थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी 120 है, बुक में कितना कर रखा 120, तो थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, और आपसे पूछ क्या रहा है लघुखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा है, लघुखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर A is equal to pi r square theta upon 360 minus 1.2 r square sin theta, ये फार्मूला था। अब क्या करना है आपको, r स्क्वायर कॉमन ले लेना है, क्योंकि r की वैल्यू गिवन नहीं बेटा, अगर गिवन होती तो भी कॉमन ले लेता मैं। बचा क्या अपने पास यहाँ पर पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस 1.2 साइन थीटा, तो r स्क्वायर ऐसे रहा, पाई को भी ऐसे पाई रहने दिया, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में 360 माइनस 1.2 साइन 120। आप बेटा आप सोच रहे हो पाई वैल्यू मैंने क्यों नहीं रखी, अच्छा बताओ, पाई वैल्यू में 22/7 लिख भी देता मैं, तो क्या 7 से कोई डिजिट कट रहा था, कट रहा था, कट रहा तो काटिए, फिर उलझिए, फिर गलत करिए, फिर गलत करिए, सर आंसर नहीं आया, कैसा रहेगा। तो मिस्टेक करना तो हम लोग जानते हैं ना, क्वेश्चन को कठिन बनाना तो आप लोग उल्टी सीधी अपनी हरकतों के द्वारा ही बनाते हैं ना, जब उल्टी सीधी कैलकुलेशन करते हैं तो एक नया बन जाता है, जब नहीं आता फिर अपना चश्मा इधर उधर सरकाओ, क्या करोगे, पॉइंट बढ़ाओ, 0 0 कैंसिल, 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, तो आपका यहाँ क्या बचा बेटा r स्क्वायर ऐसे रहा, और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास पाई अपॉन में 3 माइनस 1.2 साइन 120 वैल्यू होती है √3/2, कितनी वैल्यू होती है, अब 2 2 जा कितना 4 हो गया, तो r स्क्वायर ऐसे रहा, इन्होंने एलसीएम ले लिया, 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 लिखा नहीं मैंने, 4 समझ लिया, ठीक है, 3 3 जा 2 2 जा 4 हो गया। अब क्या करा हमने, इस 4 का मल्टीप्लाई इस तरफ करा दिया, तो हो गया 4 पाई,
और 3 का मल्टीप्लाई इधर करा -3√3। ठीक है, बुक वालों ने इस 12 को ऐसे लिख दिया, r स्क्वायर के अपॉन में बाहर निकाल दिया और यहाँ लिख दिया 4 पाई -3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस नहीं, अगर यहीं पर आपसे कहता बेटा कि दीर्घखंड का निकालो तो आप क्या करते हैं? अगर दीर्घखंड का निकालना है तो आपको क्या करना क्या है? आपको यहाँ पर निकालना है सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। क्या था? पाई r स्क्वायर। कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि r की वैल्यू आ रही है। अगर r की कोई वैल्यू गिवन होती रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? बस दीर्घ खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर और लघु खंड का आपका निकल चुका है r स्क्वायर अपॉन 12 4 पाई -3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेटा पूछा यहीं तक गया था, क्योंकि मैंने आपको ये इसलिए बताया आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन के ठीक समझना, आपका टाइम नहीं क्वेश्चन के पीछे पढ़िए। आप क्वेश्चन के पीछे पढ़ने का टाइम नहीं लग गया, क्वेश्चन के ठीक समझिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। रेडियल सेक्टर सीख लिया आपने, यहाँ माइनस सेक्टर सीख लिया। माइनस सेक्टर से मेजर कैसे निकाला जाएगा? जब भी मेजर पूछे तो पहले माइनर निकाल लो और माइनर निकालने के बाद ये स्टेप यूज कर लो, एरिया ऑफ सर्किल, और एरिया ऑफ सर्किल को से माइनर वाले माइनस कर दो तो क्या हो गया? मेजर निकल आया। बस में नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा आप लोग। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन जो हम कार के वाइपर वाला करने चले, ध्यान से देखिएगा। ये सपोज करिए आपके कार का क्या है? ग्लास। इस कॉर्नर पे एक वाइपर लगा है, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। इधर भी एक लगा है वाइपर जिसकी लेंथ है कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और वाइपर होता क्या है? वाइपर करता क्या है? क्यों बेटा? वाइपर क्या कर रहा है? स्वीप कर रहा है ना, सफाई करना ना, उसका काम क्या है? साफ करना होता है। तो कार जो स्वीप कर रहा है वो वाइपर ऐसे ही स्वीप कर रहा है। कार में कितने वाइपर हैं ये भी आपको क्लियर है। कार में 2 वाइपर हैं और वाइपर की जो रॉड है वो क्या बन गई? और आपको बताया कार वाइपर की जो भी क्वेश्चन आपको बताया, घोड़े की रस्सी, वाइपर, छाता। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में घड़ी वाले में बोला था कि इन सब में जो लेंथ होती है वही क्या बनती है? रेडियस बन जाती है। तो यहाँ पर भी रेडियस बन जाएगी बेटा। कितनी रेडियस बनने वाली है? 25 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम क्या है? आप सोच रहे होंगे कि एंगल नहीं दिया, एंगल क्या फाइंड करें? एंगल नहीं फाइंड करेंगे, एंगल उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि जो आपका वाइपर है 115 डिग्री तक, कि यहाँ से चलेगा, जीरो से चलेगा और कहाँ तक है? इतना साफ कर जाएगा। कितने एंगल तक? तो ये वाइपर मान लो आपका ग्लास और बड़ा करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो सफाई अपनी 90 तक ही हो पाएगी। कहाँ तक करना आपको? 115 डिग्री तक। वो ऐसे करना है, कार का वाइपर करीब ये 115 डिग्री तक क्या कर रहा है? स्विप कर रहा है। कितना कर रहा है? थीटा देना चाह रहे हो आपको, कितना? 115 डिग्री तक स्विप कर रहा है। सफाई कहाँ तक करे? इतना। बस में रहिए। क्या क्वेश्चन में कर दिया होगा कि एक कार है जिसमें 2 वाइपर हैं और वाइपर की प्रत्येक छड़ की लंबाई यानी रिब्स की लेंथ कितनी है? 25 है। और जो वाइपर है वो 115 डिग्री एंगल तक ही स्विप कर सकता है, नहीं सफाई कर सकता है। तो बताओ दोनों वाइपर कितना स्विप कर देंगे? कितना एरिया ग्लास का स्विप कर देंगे? ऐसे ही क्वेश्चन है ना। अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए और उसमें देखिए। किसमें खोलिए? एनसीईआरटी बुक खोलिए और उसमें देखिए कार के 2 वाइपर हैं। ठीक है, कार में क्या है? 2 वाइपर हैं। वाइपर के रिब्स की लेंथ कितनी है? 25 cm। वाइपर आपका रोटेट कहाँ से कर रहा है? जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा? ये रखा होता है, जब आप उसे ऑन करते हो तो यही रहता है। कहाँ तक जाएगा? 115 डिग्री तक। 115 डिग्री तक। तो वो थीटा भी गिवन है आपको।
ठीक है। अब इसमें ये क्या करेगा, ये जब ये ऐसे कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये आपको पता है ना इस टाइप के माइंड में जैसे ऐसा है कि ऐसे ऐसे सफाई कर रहा है या ऐसे ऐसे कोई घूम रही है। एक लाइट हाउस का भी क्वेश्चन था, लाइट हाउस भी है, लाइट हाउस भी क्या कर रहा है, रेडियल सेक्टर लगा रहा है, ये भी रेडियल सेक्टर का। बस इसमें कंडीशंस क्या है, दो रेट्स हैं, दोनों सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तो नहीं कर रहा है कि ये वाली नहीं, ये चलेगा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसका मतलब आपका वाइपर खराब है। तो आपको दोनों रेट्स बताने के लिए कितना एरिया क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो आप निकालते हो एरिया ऑफ रेडियल सेक्टर यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्र, तो वहां पर क्या होता है, a इज इक्वल टू आप करते हो पाई r स्क्वायर थीटा कौन में 360। चूंकि 2 है बेटा इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, अगर 10 हो तो 10 से मल्टीप्लाई, ऐसी कोई कंडीशंस आए तो आप ये कर सकते हो। 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 22/7 आएगा और r की वैल्यू 25 का स्क्वायर ना करके मैंने 2 टाइम लिख दिया बेटा, और थीटा का 115 अपॉन में 360। कुछ करता नजर आ रहा आपको, कुछ कैंसिल होगा तो आपका कैंसिल होगा बेटा, ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 5 7 जा और 5 2 जा, ठीक है, और 2 3 जा 6 2 6 जा 12। अब 7 से तो कोई कटने वाला नहीं था, कोई कट रहा है, कोई एंगल कट रहा है आपका, नहीं कट रहा ना, तो आपको क्या करना है 22/7 को ऐसे लिखना है, ये 25 6 to 5 रहेगा इंटू 23 अपॉन में किसी एक मल्टीप्लाई करो, कोई मल्टीप्लाई को शॉर्ट करो थोड़ा सा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 22 5 जा 1 0 10 कैरी 11, 22 2 जा 44 और 11 55 कैरी लगी 5, तो अब आपका 26 6 जा 132 में 5 जुड़ गया 137, ठीक है, और इनटू में 23 अपॉन में 7 इंटू 36। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई ही करना है हमारे पास, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। 23 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 3 7 2 5 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 3 7 जा 21 3 3 जा 9 2 11 3 1 जा 3 2 1 4 3 5 जा 15 3 2 जा 6 1 7 3 7 जा 21 3 3 जा 9 और 2 11 3 1 जा 3 एंड 4, और 2 से करेंगे 2 5 जा 10 2 2 जा 4 and 1 5 2 7 जा 14 2 3 6 1 7 और 2 1 जा 2 5 7 6 5 4 7 11 3, तो अपने पास क्या गया 3 1 5 6 7 5 और 7 6 जा 42 कैरी लगी 4 7 3 जा 21 और 4। अब बेटा डिवाइड कर लेना, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे ना, अब डिवाइड कर लेंगे। अब इसके आगे कहानी आपको क्या करनी है वो देखिए आप जरा। एक क्वेश्चन अपने पास था बेटा जहां पर एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 5.2 cm, चाहे इधर शो करो बेटा चाहे उस तरफ शो करो, सेंटर है, और इसका एंगल गिवन है या नहीं है, एंगल गिवन होगा तो नॉर्मल नहीं कर लेंगे, एंगल नहीं गिवन है, एंगल नहीं गिवन है और आपसे रेडियल सेक्टर पूछ रहा है। अब रेडियल सेक्टर नहीं, इसका पैरामीटर दे रखा था, क्या दे रखा है, त्रिज्य खंड का परिमाप,
त्रिज्यखंड का परिमाप दे रखा है आपको, ठीक है। जब त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेडियल सेक्टर बेटा, तो इसमें आता है 2r+l। अब आपको ये कहां से आ गया, मन गलत बना लिया, रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये है ही नहीं बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, इतना ही था अपने पास, ठीक है। अब यहाँ क्या करा गया, जो इसका पेरीमीटर 16.4 दे रखा है, बुक में 16.4 दे रखा है। अब 2 इंटू रेडियस है 5.2 प्लस एल ऐसे रहा, तो 16.4 ऐसे रहा, और 2 2 जा 4 2 5 10 प्लस एल, तो 16.4 माइनस 10.4। मार्कर थोड़ा लाइट हो गया ऐसा लगा। तो बेटा हम लोग के पास क्या क्या हो चुका, पेरीमीटर दे रखा था, गिवन था, रेडियल सेक्टर का फार्मूला था 2l+r, पेरीमीटर गिवन था 16.4 और 2r+l, तो 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 5.2, तो ये 10.4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 16.4 माइनस 10.4, ये रेडियस आ गया। क्या भाई, रेडियस, लेकिन रेडियस नहीं फाइंड, हमें तो फाइंड करना है रेडियल सेक्टर। अब ये मत सोचेगा कि ये कहाँ से आ गया अचानक, ये मैंने आपको शुरू जब फार्मूले लिखाए तो आपको बताया था कि रेडियल सेक्टर का एक फार्मूला ये भी होता है, ये यूज ही नहीं होता मोस्टली, इसी क्वेश्चन अपनी बुक में एक ही क्वेश्चन की मैंने, जहाँ पर यूज हुआ, फ्यूचर में और भी मिल सकते हैं थोड़ा, ये ध्यान रखें, इसलिए इस फार्मूले को यूज कर लिया हम लोगों ने 1/2, ठीक है। और यहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है, ये एल अपना ना, एल और ये भी क्या थी, एल थी, तो फिर लेंथ फाइंड हुई, आर तो पहले इस फाइंड थी, ठीक है। ये मिस्टेक्स हो गई थी मुझसे, मिस्टेक इंसान से होती बेटा, हो गई तो हो गई, सुधारा जा सकता है, सुधार लिया, ठीक है। तो एल फाइंड हो गई है, और एल अपने पास आ गई कितनी, 6.0 इंटू आर की वैल्यू थी 5.2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना था, सेंटीमीटर, बस नहीं। तो बेटा मैंने हर प्रोसेस की आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है, ठीक है, हर प्रोसेस की आपको क्या बताया मैंने कि सबसे मोस्टली क्वेश्चन कौन से थे यहाँ पर, रेडियल सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपको बता दिया। लेकिन रेडियल सेक्टर में आपको जैसे मैंने बोला छाते वाला, घोड़े वाला, ठीक है, और आपकी वो थी वाइपर्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो थे, घड़ी की सुई, इन सभी में क्या थी, जो उनकी लेंथ थी वही रेडियस बन गई। और एंगल निकालने के बताया था कि 1 मिनट का कितने डिग्री इक्वल था, 6, तो जितने भी मिनट देंगे उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल फाइंड हो जाएगा। और एक वो था जहां पर एंगल नहीं गिवन होता, उनकी साइड गिवन होती है, एन निकाला हमने 360/n करके। इस टाइप में हम लोग एंगल क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। एंगल फाइंड हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, इतने ही कर लो बेटा, इतने में ही काफी भला हो जाएगा, ठीक है। अब बैड लक हो तो बात अलग है, बैड लक की तो बात ही नहीं करते हम लोग, गुड लक की बात करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा बेटर करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा।